नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, आज ईरान और इज़राइल वार को शुरू हुए 5वां दिन है। मुझे लगता है इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करनी चाहिए। पिछले वीडियो में हमने ट्रंप की बात की थी। आज हम वर्ल्ड वॉर 3 की क्या संभावनाएं हैं और ये कब हो सकता है, और ट्रंप की क्या स्थिति रहेगी इस वर्ल्ड वॉर 3 में अगर ये होता है। जस्ट वेट करिए, मैं अपना प्रेडिक्शन आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 का ये चार्ट है। जी हाँ दोस्तों, जब जर्मनी ने 1939 शुरुआत में पोलैंड को इन्वेड किया था, ये तब की स्थिति है। और तब ग्रहों की स्थिति, जिनको ज्योतिष में रुचि है वो गौर करें, जो सीख भी रहे हैं हमारे चैनल से, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से। देखिए, शनि वक्री भी है और नीच के भी हैं, केतु के साथ है, तो शनि पूरी तरह से क्रूर हो जाते हैं। राहु, केतु, शनि, इनका आपस में संबंध 6-12 की एक्सिस पर बना हुआ है। जिस घड़ी जर्मन ने शुरुआत की थी इन्वेजन की, पोलैंड के इन्वेजन से ये वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। और गुरु भी तब वक्री थे, जो कि अब भी वक्री अभी चले आ रहे हैं। और जब ये 4-5 रोज पहले ईरान और इसका इज़राइल का कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ, जो अभी छोटे लेवल पर ही है काफ़ी, मंगल और शनि का भी दृष्टि संबंध था। 1939 का ये होरोस्कोप है, जब जर्मन ने वर्ल्ड वॉर 2 के आरंभ का बिगुल बजाया था, तब ये स्थिति थी। तो देखिए, गौर करिए मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर। सभी क्रूर ग्रह, 5 क्रूर ग्रह होते हैं: शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य को भी आप क्रूर या गर्म ग्रह की संज्ञा में रख सकते हैं। तो पांचों का संबंध देखिए, पहले समझा दूं कैसे है। शनि, राहु, केतु, इन 3 ग्रहों का संबंध आपको समझ आ गया। मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि शनि के ऊपर, केतु के ऊपर, और शनि की 10th दृष्टि 12वें भाव से इस मंगल के ऊपर भी है। तो मंगल शनि का भी संबंध है, राहु केतु का भी इनके साथ संबंध है, और मंगल की 8वीं दृष्टि इस सूर्य के ऊपर भी है। तो सभी ग्रह कहीं ना कहीं आपस में संबंधित हैं। और गुरु भी वक्री थे, जो आज भी वक्री हैं। हालांकि तब थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव, 10-20% में ज़्यादा कह सकता हूँ, 1939 जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, वो ये कि शनि वक्री के साथ नीच के भी थे और केतु के साथ भी थे। दैट इज मोर ग्रेवियस, डेंजरस आई वुड से। तो शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक थी उस वक्त। वक्री शनि और नीच के शनि, दैट इज डेंजरस। और फिर केतु के साथ पार्श्विक दोष जिसे कहते हैं, और मंगल से दृष्ट, तो दैट इज क्वाइट डेंजरस फॉर किसी भी होरोस्कोप के लिए। इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाए तो उस भाव और जिस भाव का वो मालिक होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। एनीवेज, वो दूसरी बात हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रंप के होरोस्कोप की। ट्रंप के होरोस्कोप के बारे में हमने पीछे हल्की सी चर्चा करने की कोशिश की थी। आज आपको कुछ और बिंदुओं के ऊपर बात कर देते हैं। हालांकि सीधा अपने बिंदु पर आए तो देखिए, शनि, मंगल, सूर्य 2 अप्रैल को इकट्ठे हो जाएंगे, जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल 2 अप्रैल को शनि के साथ मिलेंगे। शनि सूर्य इकट्ठे ही होंगे 2 अप्रैल को। तो 3 क्रूर ग्रहों का संबंध हो जाता है अष्टम भाव में। गोचर में अष्टम भाव में ट्रंप की कुंडली में ये योग अच्छा नहीं है। और 2 अप्रैल से लेकर 14-15 अप्रैल तक, जब तक सूर्य आगे नहीं जाते, ये संबंध शनि मंगल का तो बना रहेगा मई तक। तो पूरा अप्रैल का महीना ट्रंप के लिए बहुत क्रिटिकल है। इनके स्वास्थ्य में गिरावट, तनाव बढ़ जाना, इवन
कोई अनहोनी हो जाने की संभावना है। इनकी इमेज काफ़ी प्रभावित हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं जिसके ऊपर अभी डेंट लगना शुरू हुआ है। अगर अमेरिका कंट्रोल कर सकता स्थितियों को तो देन वो लगता नहीं है, लेट मी टेल यू। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली रिवर्ट बैक करने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप आगे बढ़ चुके हैं और इसमें दूसरे देश, जैसे कि आज खबर आ रही है जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आज 4 तारीख है, होली का दिन है और आज हिजबुल्ला लेबनान में जो ग्रुप है वो भी इस वार में हिस्सा लेने लग चुका है। तो थिंग्स आर बिकमिंग मोर क्रिटिकल। इसका शांति से हल ढूंढ पाना इजली, आसानी से थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एस्ट्रोलॉजिकली भी अदरवाइज भी। और दोस्तों इसमें बड़ी बात यह है जिनका सूर्य राहु के साथ होता है। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में एक और बात बता दें, ये क्यों रिवर्ट करते हुए नहीं दिखते, क्योंकि ये जो सन है राहु से प्रभावित है। सन क्या है? आपकी ईगो है, स्वाभिमान कहें पॉजिटिव सेंस में। अगर अकेला होता तो हम कहते व्यक्ति का सन बहुत अच्छा है, व्यक्ति का स्वाभिमान बहुत ऊंचा होता है। राहु के साथ हो तो व्यक्ति का स्वाभिमान ईगो में नेगेटिव सेंस में हो जाता, अड़ जाता, अड़ियल हो जाता है। और चंद्रमा प्रभावित है केतु से, मंगल से, तो ये डिसीजन लेने में भी दिक्कत देता है। हालांकि बुध अच्छा है तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट, दैट्स व्हाई ही इज प्रेसिडेंट एंड ही इज बिजनेसमैन। बुध बिजनेस का कारक है, ही इज बिग बिजनेसमैन और बिजनेस बैकग्राउंड से ही आए हैं पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर चंद्रमा प्रभावित है, नीच राशि में है, मंगल से दृष्ट है, केतु के साथ है, सूर्य प्रभावित है, आत्मा प्रभावित है, मन प्रभावित है, लग्नेश प्रभावित है, खासकर सूर्य लग्नेश भी है। देखिए ये ट्राइपोड होते हैं, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य। यहां पर सूर्य प्रभावित बुरी तरह से है तो इसलिए ऐसा व्यक्ति अड़ सकता है और जो अच्छा नहीं हो सकता किसी के लिए भी। हालांकि अगर देखें तो गुरु की दृष्टि जरूर है सूर्य राहु के ऊपर, जो कहीं रिलीफ देती है। कहीं ना कहीं सूर्य राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि ना होती तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कंट्री की मध्यस्थता से ये वार एंड हो सकता है, परंतु अप्रैल में जाकर स्थितियां ट्रंप के लिए और ग्रिम है और सीरियस है और इनको क्षति हो सकती है और ये क्षति किसी भी लेवल तक की हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट सर्टेन है, काफ़ी देर तक चलने वाला। इसका मतलब ये है अप्रैल में इसका अंत जल्दी से ना हो, ये संभव है। ये मई में जाकर इसका अंत हो सकता है। दोस्तों आज इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।